बोले सुन बहुत चोकनाइल बड़ू बियाह खातिर। हाँ अपन मुंह देखले बड़ू तारा संगे उहे बियाह करी जे लज्जा के त्याग करके बैठल बा। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, भैया काट दो। का काट दो? खाली नाक ना, नाक कान दोनों कटाई। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण मनो चुनौती। नाक कान काट के हाथ पे रख दिए लक्ष्मण जी। मैं मिला ला बराबर बाकी ना, दो कान एगो नाक। जाके रावण को देना और कहना आने लग, लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। सुपर्णखा गई, रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। हम आपको एक बात बतावें, सुपर्णखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। क्या नाम था? तो विद्युत जिह्वा रावण का क्या हुआ? बहनोई। रावण ऐसा था कि अपनी बहनोइयों को मार दिया था। सुपर्णखा के पति विद्युत जिह्वा का वध रावण नहीं किया। उसी दिन सुपर्णखा ने मन में संकल्प किया कि रावण तुम्हारा सर्वनाश करके रहूंगी मैं। बाबू, सुपर्णखा रावण के पास नहीं गई, किसके पास गई? खरदूषण के पास। जानते हैं क्यों? वो जानती है कि जितना बल रावण में है उतना ही बल खरदूषण में है। यदि राम खरदूषण को मार दिए, इसका मतलब है रावण को भी मार देंगे। इसलिए खरदूषण के पास गई, रोग आके उनको लेके आ गई। ये दोनों इतने बड़े मूर्ख हैं खरदूषण, इनको पता नहीं चला कि हम लोग ट्रायल में ले जा रहे हैं। हम लोग को ट्रायल में लेके जा रही है मरवावे खातिर। खरदूषण जब गए, मैं क्यों अभी कह रहा था कि राम जी जयंत के बाद सचेत हो गए, प्रसंग पढ़िएगा। खरदूषण जब आए तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सीता को लेकर गुफा के भीतर जाओ, भीतर जाओ सीता को लेकर। क्यों? राम जी को डर है कि खरदूषण लक्ष्मण जी सीता जी को मार देंगे। नहीं, राम जी को इस बात का डर है कि जैसे इनकी ममता जयंत पे जग गई थी, वही ममता कहीं खरदूषण पे न जग जाए। बोलने लगे कि हमारा संतान है, मत मारी, तो इन दोनों को भी छोड़ना पड़ेगा। राम जी बोले, इनकरा के पहले लेके भीतर जा। दिन रात मदिरा पीकर सोते हो तुम, करसी पानी सोवस दिन रात। कुछ पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर नाच रहा है। रावण उठा, बोला कि नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली, दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला, यहां क्या करने आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली, गई थी। रावण बोला, आगे बताओ। बोली, वो भी दोनों गए थे। उसके बाद का बताओ। दोनों चले गए। रावण बोला, कहां चले गए? बोले, मर गए दोनों। रावण बोले, मर गए? रावण हिल गया हूं। वो स्वामी जी कहते, एकांत में गया, दरवाजा बंद किया। रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमारई बिनु भगवंता। जितना बल मेरे में उतना बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। रावण, यदि खरदूषण मर गए तो इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया है, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। और जब रावण को पता चला कि भगवान आ गए धरती पर, तो रावण बेचैन हो गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? आज ही से मैं भजन शुरू करता हूं। माला उठाया, जपने लगा। आधा जपा था तब तक उबासी आई, माला गिर गया। बोला, ओ हो, हम तो भजन करिए नहीं पाएंगे। कहें तामसी शरीर है, होई ही भजन न तामस देहा।
मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। अब क्या करें? बहुत सोचने के बाद जब कोई उपाय नहीं दिखा तो रावण ने निर्णय किया कि हम राम को भज के नहीं उद्धार प्राप्त कर सकते, तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करके मुक्ति प्राप्त करूंगा। तो मैं जाई बैर हट कर हूं। रावण कहता है राम जी लड़े चाहे ना लड़े, हम अपनी ओर से जाके झगड़ा करें, मैं जाई बैर हट कर हूं और भगवान के बाण से प्राण का त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर लक्ष्मण जी पुष्प लेने गए थे। पंचवटी में राम जी ने सीता मैया से कहा, सीते मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। आपको एक बात बताऊं, जिस धनुष को सीता मैया बाएं हाथ से उठा ली थी, रावण उस धनुष को उठा ही नहीं पाया, तो हमारी सीता मैया को क्या उठाएगा वो? आप सोचिएगा, जिस धनुष को मां बाएं हाथ से उठा ली, रावण जब उस धनुष को नहीं उठा पाया तो माई को क्या उठाएगा? और राम जी बोले, सीता मैं चाहूं तो रावण को यहीं मार सकता हूं, लेकिन मैं तो यहां मार दूंगा, लेकिन लंका में जो राक्षसवा बैठे वो बच जाएंगे। उनको मारने के लिए मुझे लंका जाना पड़ेगा, और लंका में बिना किसी कारण के जा नहीं सकता हूं। रावण आपको लेके जा नहीं सकता है, तो आप एक काम करिए, जब तक मैं धरती से निशाचरों को समाप्त न कर दूं, आप अपना प्रतिबिंब मेरे पास रख दीजिए और आप जाकर अग्नि में बैठ जाइए। तो प्रभु की बात मानकर सीता मैया जाकर अग्नि में बैठ गई और राम जी के पास मां ने अपना छाया प्रतिबिंब छोड़ दिया। अब याद रखिएगा, आज के बाद ये असली सीता जी नहीं है, नकली सीता जी हैं। असली मैया कहां है? अग्नि में। रावण मेरी मां को नहीं, उसकी औकात नहीं मेरी मां को लंका लेके चला जाए। वो तो मां की छाया को लेके लंका गया था, और ये रहस्य किसी को नहीं मालूम, छोड़ राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। रावण पहुंचा मारीच के पास, जाकर प्रणाम किया, मैं दशानन आपको मामा दंडवत करता हूं। वो स्वामी जी यहां सूत्र लिखते हैं, दुष्ट आदमी जब मीठा बोलने लगे सावधान हो जाइए, घात करने के लिए आया है। दुष्ट आदमी बहुत झुक के प्रणाम करने लगे, सावधान, घात करने आया है। उदाहरण कहता हूं, बाण जब जब पीछे जाता है धनुष पर आगे प्रहार करता है। बिल्ली जब जब शरीर को पीछे सिकोड़ती है आगे झपट्टा मारती है। सांप अपने फन को जब पीछे ले जाता है तो हमला करता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जब झुकता है तो प्रहार करता है। रावण झुका, मारीच सावधान हो गया। मारीच बोला क्या बात है? रावण बोला चलो सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक बनो, राम जीव नहीं है भगवान है, शरण में चलोगे तो उद्धार हो जाएगा। रावण बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हो तुमसे, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, हां ना में उत्तर दो। मारीच ने कहा जाऊंगा तो राम मार देंगे मुझे। रावण बोला ना बोलो मैं अभी मार दूंगा, तुम खाली बोलो नहीं जाऊंगा मैं अभी मार दूंगा। मारीच ने देखा जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा, इसका मतलब मरना आज तय है। जब मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार होगा जीवन में। मारीच पहुंचा है, सोने का मृग बन करके, और देखिए क्या लीला हो गई। कब वक्त क्या करेगा कोई समझ न पाए।
देखा सिया ने वन में, देखा सिया ने वन में, कंचन मृगा है आया, कब वक्त क्या करेगा कोई समझ न पाए। आपको बताऊं, सीता मैया ने मृग चर्म मांगा, भगवान बहुत दूर गए मारीच के पीछे, बहुत दूर। जानते क्यों गए? नियम है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। मरने वाले से पूछी जाती है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? मारीच की अंतिम इच्छा जानते हैं क्या थी? मारीच जानता है कि मैं सोने का हिरण बन के जा रहा हूं तो आज मर जाऊंगा। जिसको पता चल जाए कि अभी थोड़ी देर बाद हम मरने वाले हैं, सोचिए जान कर कि वो रोएगा कि नाचेगा? बोलिए बोलिए, रोएगा। लेकिन मारीच नाच रहे हैं। जानते हैं कहें? मारीच सोच रहे हैं कि आज धरती पर मेरे से भाग्यशाली कौन होगा। पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं, मेरे से भाग्यशाली कौन होगा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु ही बिलोकियो धन्य। आज राम जी मेरे पीछे दौड़ेंगे। कोई एक झलक के लिए तरसता है, मैं आगे आगे दौड़ता रहूंगा। अब बीच बीच में पिछवा मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा, मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं है। राम जी यदि पंचवटी से बाण मार देते ना तो मारीच की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाती। इसलिए उसको पूरा करने के लिए राम जी बाण लेके मारीच के पीछे दौड़ पड़े। बहुत दूर गए। दूर जाकर भगवान ने बाण मारा। बाण लगते मारीच चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण। जोर से लक्ष्मण चिल्लाया और उसके बाद धीरे से राम कह के प्राण का त्याग कर दिया। भगवान ने उसको गति प्रदान की। हाँ लक्ष्मण सुनकर लक्ष्मण जी को सीता मैया ने भेजा है राम जी के पास। और आप सब जानते हैं रावण आया, अब मेरी मां को लेकर के गया है। मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ है। जटायु जी ने सीता जी की रक्षा करने के लिए अपने पंखों को कटवा दिया रावण से। इतना लड़े जटायु जी महाराज, एक बार तो रावण को बेहोश कर दिए मार मार कर जटायु जी। 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया। उसके बाद जब मूर्छा से जगा, निकाला चंद्रहास खड्ग और दोनों पंखों को काट दिया जटायु जी। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते हुए रोते रोते जटायु जी के पास आए। जटायु जी को भगवान ने अपने गोद में ले लिया। बोले तात आपकी ये दुर्दशा किसने की? जटायु जी बोले दुर्दशा नहीं, ये मेरी गति है नाथ, ये मेरी सदगति हो रही है, दुर्दशा नहीं हो रही है। राम जी बोले वो कैसे? जटायु जी बोले जिसके प्राण आपके गोद में निकलने वाले हैं नाथ, ये सदगति नहीं है तो और क्या है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। राम जी बोले क्या कहना चाहते हैं? जटायु जी बोले प्रभु। जटायु जी ने सब बताया। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। दक्षिण दिशा में लेकर गया है सीता जी को। केवल आपको बताने के लिए मैंने प्राण बचा के रखा हुआ था। इतना कह के राम जी की स्तुति करके और राम जी से अविरल भक्ति मांग करके गीधराज श्री जटायु जी ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। और मैं आपको बताऊं, जो सौभाग्य राम जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी महाराज को प्रदान किया। आपको मैं एक बात बताऊं, जब देवताओं का असुरों से युद्ध होता था ना, तो दशरथ जी महाराज इंद्र की सहायता करने जाते थे देवासुर संग्राम में।
एक बार युद्ध चल रहा था और एक असुर ने ऐसा प्रहार किया दशरथ जी के रथ पर कि उनका रथ टूट गया और वो आसमान से नीचे गिरने लगे। उस समय जटायु जी महाराज ने आ करके और अपने ऊपर बिठा करके दशरथ जी के प्राण की रक्षा की। वहीं पर पहली बार दशरथ जी जटायु जी मिले और उन दोनों में मित्रता हुई। एक दूसरे के सुख दुख का पता चला। जटायु जी को कोई पुत्र नहीं था। महाराज दशरथ ने कहा जटायु जी से कि जटायु जी, आपने मेरे प्राण की रक्षा की है, मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को आपको सौंप दूंगा, वो आपका पुत्र होगा। जब अयोध्या में चारों भैया जन्म लिए तो जटायु जी महाराज अपने बेटे को लेने के लिए अयोध्या गए। अनियम से जटायु जी के बेटे कौन हुए? राम जी लेने के लिए गए थे। लेकिन वहां जाकर जब राम जी के प्रति दशरथ जी का प्रेम और भाव देखा ना, तो जटायु जी की हिम्मत नहीं हुई बोल दे कि आप राम जी को मुझे दे दीजिए। तो बोले एकांत में दशरथ जी से बोले कि दशरथ जी, ये राम मेरे पुत्र हैं, चलिए अभी छोटे हैं, आपका प्रेम देखा मैं, इसलिए अभी नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे ना तो मैं इनको अपने साथ लेकर के जाऊंगा, अभी आप रखिए। तब तक ये सब घटना घट गई और उसी संबंध के कारण राम जी ने दशरथ जी को अग्नि नहीं दी, लेकिन आज जटायु जी ने जब प्राण त्यागा है तो उनको मुखाग्नि राम जी ने अपने हाथों से प्रदान किया है और उनका अंतिम संस्कार पूर्ण किया। तेहिके क्रिया जथोचित निज कीन्ही राम। अरे राम जी तो जटायु जी से बोले, तात मैं आपको मरने नहीं दूंगा, प्राण बचा के रखिए, मेरे पास मेरा पिता नहीं है, आपके पास पुत्र नहीं है, मैं 14 साल बाद आपको लेकर के अयोध्या चलूंगा और आपको ही पिताजी के स्थान पर सिंहासन पर बिठाकर राजा बना दूंगा और पुत्र बन करके मैं आपकी सेवा करूंगा, आप अयोध्या की सत्ता संभालिएगा, पुत्र का सुख आपको प्राप्त होगा, आप जीवित रहिए, मोरे कहे तात कछु दिन जीजे। जटायु जी बोले, राम तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे दशरथ, और मुझे पता चला है कि मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में मर गया, मेरा मित्र राम के प्रेम में मर गया। यदि दशरथ राम के प्रेम में वियोग में मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकता है? क्या मैं अपने बहू के वियोग में प्राण का त्याग करूं? राम जी के नेत्र सजल हो गए। अंतिम संस्कार किया प्रभु ने और आगे बढ़े भगवान। मां रास्ते में कबंध नामक एक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है और अब भगवान पहुंचे हैं मां शबरी के आश्रम पर। शबरी मैया की कहानी है, विवाह होने वाला था कल, एक दिन पहले ही घर छोड़ के भाग गई। काहे भाग गई? खिड़की से रात को देखा शबरी मैया ने दरवाजे पर बहुत सारे पशु लाके बांधे गए थे। पता चला कि बारातियों के लिए इन पशुओं को मार करके भोजन बनाया जाएगा। शबरी मैया सोची, जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे उस विवाह से मेरा मंगल होगा। रात में घर छोड़ के भागी बाद में पहले जाके पशुओं का बंधन खोली और जैसे पशुओं को बंधन से मुक्त की, पशु रोने लगे और शबरी को आशीर्वाद दिए, आज तुमने हमको बंधन से मुक्त किया है, हम आशीर्वाद देते हैं, एक दिन भगवान आकर तुमको बंधन से मुक्त करेंगे। शबरी मैं बबुनी हो परेली ना जाने कहां गईली। शबरी मैया घर से निकल गई, पहुंची मतंग ऋषि के पास, जाकर लगी गुरुदेव की सेवा करने। समय आया, जब मतंग ऋषि के जाने का समय आया तो मतंग ऋषि ने शबरी मैया से कहा, बेटी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, लेकिन तेरा दर्शन मैं देख रहा हूं, तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं, तुझे दर्शन देने के लिए राम चलकर यहां पर आएंगे।
तुझे कहीं जाना नहीं होगा, तुझे दर्शन देने के लिए राम यहीं चल करके आएंगे, राम की प्रतीक्षा करना। और उस दिन से शबरी मैया बैठकर प्रतीक्षा करती हैं, कहती हैं